इंटरनेट सिर्फ आधे अधूरे सच और पूरे झूठ में डूबा हुआ है। किसी के पास गहराई से सोचने का या शांति से सुनने का वक्त ही नहीं है। हम एक ऐसा शांत कोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नॉट योर ऑर्डिनरी पॉडकास्ट फॉर एंटरटेनमेंट। आरएसएस के तो अब 100 साल पूरे हो रहे हैं। अब आरएसएस को देखें तो क्या हम जान सकते हैं कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? अब आरएसएस जैसे संगठन के, जिसको मैं एक समुद्र कहता हूँ, एक महासागर कहता हूँ गंदगी का, वो 100 साल जिंदा रह सकती है, ये बड़े बड़े आश्चर्य की बात है। लेकिन ये शायद हमारे देश में ही हो सकता था। 100 साल पूरे हो रहे हैं। हालांकि अगर आप टेक्निकलिटीज़ में जाएंगे तो ये आरएसएस का नाम भी 4-5 साल के बाद तय हुआ था। ये 25 वो बोलते हैं कि विजयदशमी के दिन हो गया था, लेकिन जो हेडगोवार जो उसके संस्थापक थे, उन्होंने काफ़ी नाम वाम में बहुत साल लगाए थे। तो खैर हम ये मानते हैं क्या वो जो कह रहे हैं वो उसको हम सच मान रहे हैं। तो 100 साल हो गए और 100 साल पूरे होने पर ये है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा गणतंत्र है, उसका भी गला घुट रहा है। यानी ये दोनों चीज़ें समझ लो क्यों हो रहा है। वो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कुणाल भाई कि इस देश में जो लोग धार्मिक राष्ट्रवाद, रिलीजियस नेशनलिज्म से लड़ने की बात करते हैं, हिंदुत्व नेशनलिज्म से लड़ने की बात करते हैं, उन्होंने आरएसएस को समझा ही नहीं है। और जो हमने वक्त लगाना चाहिए था उसकी चीज़ों को समझने में, दूर कहीं नहीं जाना था। उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को एक जगह जमा करना था, उनके सारे जो काम है उसको एक जगह जमा करना था, एक कमेटी बना देनी चाहिए थी और उसको जनता के बीच में रखना चाहिए था। वो नहीं किया गया। उनका ये रहा कि अरे भाई आरएसएस जो है वो मुसलमान ईसाइयों के खिलाफ है, ये राजनीति में आ जाएंगे तो सेकुलराइजेशन हो जाएगा इनको और ये सुधर जाएंगे। और माफ़ कीजिएगा, ये गलती जयप्रकाश नारायण ने की, ये गलती कम्युनिस्ट पार्टियों ने की जब उनको 69 के अंदर संयुक्त विधायक दल की सरकारों में लेकर आए, उनको लेजिटिमेसी दी। एक तौर पर ये सही है कि वो मुसलमान ईसाइयों के ख़िलाफ़ है, क्योंकि उसमें बहुत कोई मुश्किल बात नहीं है उसको जानना। एक और कुणाल भाई मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं आरएसएस के किसी भी विरोधी का कोई संदर्भ इस्तेमाल नहीं करूँगा, कोई डॉक्यूमेंट इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं सारे उनके लफ्ज़, यानी मैं ये कहता हूँ कि मैं डंकी के मुंह से मैं सारी बात कहलवाऊँगा। मैंने सिर्फ ये काम किया है कि मैंने उनको जमा करके एक सिस्टम उसको दिया है। आरएसएस का जो एंटी माइनॉरिटी है, मुस्लिम और ईसाई है, वो तो हेडगोवार ने जब आरएसएस बनाई और उसकी जो वजह बताई उन्होंने तभी बता दिया था। 1924-1925 में उन्होंने बताया कि कांग्रेस के लीडर थे, वो कांग्रेस के बड़े लीडर थे सेंट्रल प्रोविंस के, जो बाद में अब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश भी है। और वो खिलाफत मूवमेंट में बड़ा गर्म भाषण करने के लिए उनको 1920 में उनको सज़ा भी हुई थी। ये बड़ी मज़ेदार बात है। यानी आरएसएस वाली जो बोलती है खिलाफत मूवमेंट गांधी ने बहुत गलती की थी, ये जो उनका फाउंडर है उसको जो 11 महीने की सज़ा हुई थी वो खिलाफत मूवमेंट में गर्म भाषण करने के लिए, उनकी बायोग्राफी, उनकी जो आरएसएस ने बायोग्राफी लिखी जी। और किसके खिलाफ गर्म भाषण करने के लिए? खिलाफत मूवमेंट में। हाँ, खिलाफत मूवमेंट में गर्म भाषण उसके पक्ष में, हाँ, उसके पक्ष में, उसके फेवर में, और 11 महीने की सज़ा हुई थी। वो एक अलग किस्सा है कि गांधी जी ने कहा था कोई भी डिफेंस नहीं करेगा, लेकिन ये डर गए थे, हेडगोवार साहब डर गए थे, उन्होंने जाके एक वकील खड़ा कर दिया और वकील खड़ा करने के बाद भी सबको सज़ा दी जा रही थी, इनको भी हुआ। उसके बाद उन्होंने ये कहा आरएसएस बनाने से पहले, गांधी इंसिस्ट ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी और वो सारे धर्मों का एक राष्ट्र होगा भारत, उसकी करते हैं, ये मेरे को बर्दाश्त नहीं है। ये उनकी आरएसएस के द्वारा शेषाद्री की जो सबसे ऑथेंटिक बायोग्राफी है उनकी। हेडगोवार खुद कुछ नहीं लिखते थे, उनके कुछ खत हैं या उन पर दूसरे लोगों ने लिखा है जी। और उसका एक बड़ा ज्ञान हमें दिया जाता है कि वो तो पेन नहीं रखते थे, तो ये मतलब ये भी कोई बड़ी बात हो सकती है। खैर, तो वो हम जो है हिंदू मुसलमान की एकता वाला राष्ट्र गांधी बात करते हैं, तो इसलिए हम उसको नहीं मानेंगे और इसलिए उन्होंने आरएसएस बनाई। ये सारा आरएसएस के दस्तावेज़ों में है। और उसके बाद उनका जो सबसे बड़ा शिष्य था, जो उसको उन्होंने मनोनीत किया था, उसको बुलाकर कहा था कि मेरे बाद तुम होगे, उनका तो बंच ऑफ थॉट
जो बहुत सारी भाषाओं में है, जो बेंगलोर से छपता है, विचार नवनीत हिंदी में छपता है, उसका चैप्टर 16 है। उस चैप्टर 16 में 3 दुश्मन है, इंटरनल थ्रेट्स। उस चैप्टर का नाम ही है इंटरनल थ्रेट्स, आंतरिक खतरे। नंबर 1 मुसलमान, नंबर 2 ईसाई, नंबर 3 कम्युनिस्ट। और इनको देश से खदेड़ना है, इनको ख़त्म करना है देश से। और ये लंबा चैप्टर है, 16वां चैप्टर, और इसके अंदर कितने झूठ और क्या क्या बोला गया है। जैसे मुसलमानों के बारे में, नंबर 1, इनमें से कोई भी आदमी, चाहे वो अपने आप को नेशनल कहता हो, वो सारे पाकिस्तानी दलाल हैं। जितने ईसाई हैं वो सारे के सारे यहाँ वो पादरिस्तान बनाना चाहते हैं। और कम्युनिस्ट जो हैं वो तो इस देश में सोशलिज्म लाना चाहते हैं, उनको ख़त्म करना ज़रूरी है। अच्छा, इससे पहले 1923 में सावरकर ने किताब लिखी हिंदुत्व। उसमें उन्होंने, वो किताब यही है कि अगर आप हिंदू हैं, आपकी नसों के अंदर आर्यन खून है, आप संस्कृत बोलते हैं, आप होली लैंड आपका ये है, मदरलैंड आपका ये है, तो हिंदू होने पर आप इस देश के नागरिक हो सकते हैं, नहीं तो आप एमिग्रेंट हैं, आप जो है वो आप प्रवासी हैं। और उसी को लेके 1939 में गोलवलकर ने फिर किताब लिखी, बहुत क्रिमिनल और बहुत अजीब किताब, वी आर आवर नेशन वो डिफाइन, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर मुसलमान ईसाइयों के साथ वही करना है जो यहूदियों के साथ हिटलर ने किया था या मुसोलिनी ने किया था। हमने उनके जो तजर्बे हैं उससे फ़ायदा उठाकर इन सबको ख़त्म करना है। इस पर हम थोड़ा सा बाद में भी आएंगे जब इंडिया के बारे में उनकी जो राय है। तो ये बिल्कुल साफ है उनका कि वो मुसलमान और ईसाई से नफ़रत करते। अच्छा, अब ये पूछा जा सकता है भाई क्यों नफ़रत करते? क्योंकि इनका ये कहना है कि ये विदेशों से आए हैं धर्म, वेस्ट एशिया से आए हैं, अरब देशों से आए हैं, और इनके होली लैंड, इनके जो फादरलैंड है वो सब बाहर हैं, दे आर नॉट लॉयल टू इंडिया। अच्छा, लेकिन इसमें 2 बड़ी मज़ेदार बातें हैं कुणाल साहब। एक तो ये है कि वो मुसलमान और ईसाई, इस्लाम और ईसाइयत को तो ये कहते हैं, लेकिन वो जैन धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म को फुल रिलीजन ही नहीं मानते हैं। वो ये कहते हैं ये तो हिंदू धर्म का हिस्सा है। यानी ऐसा लगता है ना कि भाई वो जो इंडियन रिलीजन्स को आरएसएस प्यार करता है, इंडियन रिलीजन्स को आरएसएस प्यार नहीं करता। वो कहता है कि वो तो सारा जो हिंदू धर्म है उसका हिस्सा है, उसके छोटे छोटे अंग हैं, वो ये कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये विदेश वाला जो चक्कर है कि उनके विदेशों में है, तो अब ये हमारा कैलाश यात्रा चल रही है, हमारा जो पवित्र स्थान है वो तो चीन के अंदर है। तो क्या यही बात आरएसएस के बारे में बोली जा सकती है? जो सारे एनआरआई जो आएंगे राम मंदिर को देखने आते हैं अब, तो वो भी तो जहाँ रहते हैं, जहाँ के नागरिक हैं, वहाँ से बाहर कर आते हैं, लेकिन वहाँ कोई पूछने का, बहस करने का तो कोई मतलब है नहीं। बदकिस्मती से जो लोग आरएसएस से लड़ने की बात करते हैं वो भी इन सारे सवालों को जो है वो उठाते नहीं हैं कि भाई अगर ये मुसलमान और ईसाइयों पर ये फार्मूला लागू होगा तो उसका आप कैसे करेंगे। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये क्या उनका असली मामला है? क्या ये सचमुच के अंदर मुसलमान और ईसाई जो हैं उनके टारगेट हैं? मुझे लगता है कि इस देश ने और उनको समझने वालों ने जो सबसे बड़ी गलती की है वो ये है कि उनके टारगेट ये है, उनका टारगेट हिंदू सोसाइटी में जो भी बराबरी की लड़ाई, जो भी बहुलवादी है, उसको ख़त्म करने का है। और यहाँ पर मेरा एक विचार है, मैं एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग ये सोचते हैं कि कम्युनलिज्म जो है वो इंटर रिलीजियस इशू है, 2 धर्मों के बीच का मामला है। ये बिल्कुल नहीं है, ये इंट्रा रिलीजन, यानी एक धर्म के अंदर जब संकट पैदा होता है तो वहाँ का जो रूलिंग एलीट है वो ये कह के अरे तुम क्या लड़ रहे हो आपस में, क्या मांग रहे हो, वहाँ तो मुसलमानों से खतरा है। उधर जिन्ना साहब बोलेंगे ये हिंदुओं से खतरा है, तुम आपस में लड़ाई लड़ रहे हो कि औरत को अधिकार दो, इसको दो, दलित को दो, ये करो। तो जब उनके अंदर क्राइसिस बढ़ता है तो वो एक बाहर का एक दुश्मन तलाशते हैं। आरएसएस का किसी भी एक धार्मिक राष्ट्रवादी संगठन के तौर पर टारगेट हिंदू समाज है, और उसको अगर आप देखेंगे इतना परेशान करने वाले और इतना आपको चौंकाने वाले दस्तावेज़ हैं, जो सारे आरएसएस के दस्तावेज़ जो मैं चाहता हूं कि साझा करूं। यानी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि
जो भी धर्म की राजनीति करते हैं, चाहे आरएसएस या मुस्लिम लीग करती थी या इस्लामिस्ट करते हैं, वो हमेशा एक दुश्मन बताते हैं कि गैर धर्म वाला जो है उनके जो है अदर जो है वो बड़ा दुश्मन है और हमने एक होना चाहिए। लेकिन सच्ची बात यह है कि वो अपनी हम कभी उनसे नहीं पूछते तुम्हारा अपने धर्म के लोगों के बारे में क्या एजेंडा है। जैसे मैं इतिहास में ज़रा सा जानना चाहूँगा, जिन्ना साहब मुसलमान प्रोसिक्यूटेड है, इतने बड़े तादाद में हिंदू हैं और हम मुसलमानों के लिए हमको एक पाकिस्तान चाहिए, होली लैंड चाहिए। तो वो होली लैंड उनको किस लिए चाहिए? क्योंकि मुसलमानों के लिए। अच्छा, उनसे किसी ने नहीं पूछा तुम्हारा मुसलमानों के बारे में क्या एजेंडा है। जो सिर्फ पाकिस्तान विरोधी मुसलमानों ने पूछा 1940 के अंदर पूछा, उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी उस पर कभी हमने बात करनी चाहिए। मुस्लिम्स अगेंस्ट पार्टीशन, तो यहाँ आरएसएस से भी नहीं पूछा गया। आरएसएस से लड़ने वालों ने कभी आरएसएस से नहीं पूछा भाई हिंदुओं के बारे में तुम्हारी क्या है, वो क्या है, मैं आपको आपके साथ साझा करूँगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पास किया। 4 दिन के बाद इनका जो अंग्रेजी ऑर्गन है ऑर्गेनाइज़र, उसने 4 दिन के बाद एडिटोरियल लिखा, हम इसको रद्द करते हैं, हम इसको लात मारते हैं, हमको मनुस्मृति चाहिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, मनुस्मृति बहुत सारी भाषाओं के अंदर उपलब्ध है। आप उसका चैप्टर 1, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 पढ़ लें। मैं उसमें से कुछ श्लोक जो हैं, ये पोइटिकल किताब है और ये वो किताब है जिसको सावरकर साहब बोलते हैं कि वेदों के बाद सबसे पूजनीय हमारी स्क्रिप्चर है ये जिसको भारत का संविधान बनाना चाहते हैं। अच्छा, ये भी समझ लीजिए कि ये जो मनुस्मृति है, ये मनुस्मृति मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ईसाइयों के खिलाफ नहीं है, ये हिंदुओं के बारे में जो बात कर रहा है, जरा उसको समझ लीजिए और फिर सोच लीजिए कि आरएसएस क्या है। अनादि ब्राह्मण ने लोक कल्याण और खुशहाली के लिए अपने मुंह, बाह, जांग तथा चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्णों को उत्पन्न किया। ये चैप्टर 1 का 31वां श्लोक है। 91 श्लोक भगवान ने शूद्र वर्ण के लोगों के लिए एक ही कर्तव्य कर निर्धारित किया है, तीनों अन्य वर्णों के निर्विकार भाव से सेवा करना, बिना कोई सवाल उठाए, बिना किसी झिझक के आपने उनकी सेवा करना है। बाकी तीनों जो है, और उनको वो दो बार जन्म लिया हुआ कहते हैं, एक बार जब पैदा हुए और जब उनको वो होली थ्रेड मिला। और ये शूद्र जो है वो सिर्फ सिंगल बॉर्न है। उसके बाद जनाब 272 है 8वें चैप्टर का, शूद्र द्वारा अहंकार वश ब्राह्मणों को धर्म उपदेश देने का दुस्साहस करने पर राजा को उसके मुंह और कान में गर्म तेल डाल देना चाहिए। मान लीजिए एक आदमी है जो मेरी बहन को छेड़ रहा है, बहुजन की बहन को छेड़ रहा है, और उसको डांट दिया आपने और वो ब्राह्मण निकला, तो आपके साथ क्या होगा? गरम अगर डांट देगा वो आपने ये करना होगा। उसके बाद उच्च वर्ग के लोगों के साथ बैठने की इच्छा रखने वाले शूद्र की कमर को दाग करके उसे वहां से निकाल भगाना चाहिए, अथवा उसके नितंब को इस तरह से कटवा देना चाहिए जिससे वो न मरे और न जिए। 280 चैप्टर 8 का, इसको संविधान बनाना चाहते हैं वो। इस पर ये देश डिस्कस नहीं कर रहा है। इसको जो लोग आरएसएस को लड़ने वाले हैं वो इसको मुद्दा नहीं बनाया, अम्बेडकर साहब ने बनाया, अम्बेडकरवादियों ने बनाया, लेकिन जो दूसरे बाहर के लोग हैं उन्होंने इस सवाल को नहीं बनाया। और जब अम्बेडकर साहब ने ये सवाल उठाए तो उनको कहा, अरे यार ये तो दलितों की बात कर रहा है, दलितों का मसीहा है। अच्छा, उसके बाद मैं ये भी बता दूं, इतना शर्मनाक है इस सबको आपको पढ़कर कि रात को खाना खाना मुश्किल हो जाएगा। इसमें जो शूद्र है वो कभी आज़ाद नहीं किया जा सकता, वो कोई संपत्ति नहीं रख सकता, उसकी संपत्ति जो है वो सारी की सारी ब्राह्मणों की संपत्ति है। उसका नाम इस तरह का होगा जिससे सेवा भाव पता लगे, उसका नाम कोई इज्जत वाला नहीं होगा। मनुस्मृति ने ये तक बताया है उनको क्या क्या नाम दिए जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये तो शूद्रों के लिए है, और शूद्र ये हिंदू होते हैं, मुसलमान नहीं होते हैं। ब्राह्मण्स के लिए क्या है ज़रा वो भी मैं बताना चाहता हूँ। ये चैप्टर 8 का 380 श्लोक है। कभी भी किसी भी ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, जान नहीं लेनी चाहिए, चाहे उसने कितने से कितने भी खतरनाक जुर्म कर दिए हों। ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या करना चाहिए कि भैया तुम अपना माल समेटो और यहाँ से निकलकर दूसरी जगह चले जाओ। उन्होंने रेप किया हो, उन्होंने डकैती डाली हो, उन्होंने मोहल्ला जलाया हो, उन्होंने किसी का हक मारा हो, उन्होंने अपनी बीवी को कत्ल किया हो, अपने बच्चों को मारा हो, सिर्फ आप उसे कहेंगे, उसको हाथ भी नहीं लगाना है, आप उसको निकल जाएंगे। अच्छा, अब ज़रा सा औरतों पर आ जाए हम।
ये मैं विस्तार से कुणाल जी इसलिए बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये सारी बहस में नहीं आ रही हैं ये चीज़ें बदकिस्मती से, और ये जो आरएसएस को लड़ने वाले करते हैं उनको भी नहीं पता है ये सब। पुरुषों को अपनी स्त्रियों को सदैव रात दिन अपने वश में रखना चाहिए। चैप्टर 9 दो नंबर श्लोक। चैप्टर 9 पूरा औरतों की कैसी आरएसएस सेवा करना चाहता है वो है। स्त्री को बाल अवस्था में पिता, युवावस्था में पति तथा बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करते हैं, अर्थात वह उनके अधीन रहती है और उसे अधीन ही बने रहना चाहिए। एक स्त्री कभी भी स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। भारत के संविधान की अवहेलना, ह्यूमन राइट्स चैप्टर की अवहेलना, यूनाइटेड नेशंस के सारे कानूनों की अवहेलना। सभी जातियों के लोगों के लिए स्त्री पर नियंत्रण रखना उत्तम धर्म के रूप में ज़रूरी है। ये देखकर दुर्बल पतियों को भी अपनी स्त्रियों को वश में रखने का प्रयत्न करना चाहिए, और शायद इसी वजह से चैस्टिटी बेल्ट का इजाद हुआ होगा। जी, ये 16 नंबर श्लोक। और सबसे भयानक, एवरी हिंदू स्त्री के बारे में जो कह रहे हैं, हर हिंदू स्त्री के बारे में, ये स्त्रियां ना तो पुरुष के रूप का और ना ही उसकी आयु का विचार करती हैं, उन्हें तो केवल पुरुष के पुरुष होने से प्रयोजन है। यही कारण है कि पुरुष को पाते ही उससे भोग के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं, चाहे वह कुरूप हो या सुंदर। ये कोई इस्लामिस्ट नहीं कह रहा है, ये कोई खालिस्तानी नहीं कह रहा है, ये श्लोक 14 9 नंबर। अच्छा, अब ये सवाल उठा सकता है क्योंकि अंबेडकर साहब के ज़माने में भी कहा गया, अरे यार अंबेडकर तुम क्या करते हो, ये किस ज़माने की बात कर रहे हो, ये तो गई बीती बात है। आज के देश की बात करना चाहता हूँ। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पब्लिकेशन हाउस है गीता प्रेस, जिसको 2024 के अंदर गांधी शांति पुरस्कार भी मिला है। मैं उनकी सारी किताबें जमा करता हूँ, 23 किताबें हैं, उसमें से हिंदी अंग्रेजी का एक ही जो किताब है वो आप लेकर आया हूँ आपके लिए। ये है गृहस्थ में कैसे रहें, स्वामी राम सुखदास जी की। स्वामी राम सुखदास जी बहुत बड़े विद्वान हैं हिंदू धर्म के, और ये हिंदू धर्म मेड ईजी है, देश की सारी भाषाओं मिलती है। ये कितनी छपती है उसका अंदाज़ा आप ये कर सकते हैं कि ये उसका मेरे हाथ में जो है 90th एडिशन है ये उसका। जी, ज़रा सुन लें। ये स्वामी राम सुखदास जी, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हिंदू को क्या करना चाहिए। प्रश्न, पति मारपीट करे, दुख दे तो पत्नी को क्या करना चाहिए। स्वामी राम सुखदास जी उत्तर दे रहे हैं, पत्नी को तो यही समझना चाहिए कि मेरे पूर्व जन्म का कोई बदला है, ऋण है जो इस रूप में चुकाया जा रहा है, अतः मेरे पाप ही कट रहे हैं और मैं शुद्ध हो रही हूँ। 80 रेलवे स्टेशन पर बिकती है गीता प्रेस को, 80 रेलवे स्टेशन पर फ्री में स्टॉल दिए गए हैं, और अभी तो बात शुरू हुई है, और आरएसएस की बुक स्टॉल्स पर सब में बिकती है ये किताब। अच्छा, उसके बाद सती के बारे में, सती की महिमा करना 7 साल की कैद है। स्वामी जी खुद ही सवाल करते हैं, सती प्रथा उचित है या अनुचित। सती होना प्रथा है ही नहीं, ये तो कर्तव्य है। सती धर्म है, सती धर्म हिंदू धर्म की रीढ़ है। ये किताबें भाईजान रेलवे स्टेशन पर बिक रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के हाथे में गीता प्रेस की जो मोबाइल आती है उसमें कहते हैं सेंट्रल सेक्रेटरीट में बिकती हैं किताबें, और उसके बाद सैकड़ों उसमें। लेकिन एक और बात, क्या आपके साथ बलात्कार हो जाए तो आप क्या करें? यदि कोई विवाहित स्त्री से बलात्कार करे और गर्भ रह जाए तो क्या करना चाहिए? उत्तर, जहां तक बने स्त्री के लिए चुप रहना ही बढ़िया है। इंडियन कानून, आईपीसी, सीपीसी, ह्यूमन राइट्स कर सबको ये उठाकर इन्होंने बंद। आप कुत्ते को अगर डंडा मारते हैं तो आपको 6 महीने की सज़ा है। वहाँ ये कह रहे हैं कि आप पत्नी को आप पीट दें, उसके पति को कुछ नहीं हो रहा, उसको कोई गुनाह नहीं मिल रहा है, पत्नी के पिछले जन्मों के जो है वो चले जा रहे हैं। इस जगह ये हमको लेकर जाएंगे। उसके बाद अभी बात आगे चलती है। गोलवलकर साहब और आरएसएस के सारे आदमी वो ये मानते हैं कि हिंदू धर्म और जातिवाद एक ही चीज़ है, सिनोनिमस है, पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। और इसीलिए अंबेडकर साहब की बहुत लंबी बहस थी कि आपने जातिवाद को ख़त्म करना है तो हिंदू धर्म को ख़त्म करना होगा। और उन्होंने इसीलिए कहा कि मैं हिंदू पैदा नहीं होऊंगा, क्योंकि आप जाति पर उनको पंजाब बुलाया गया था कि जाति के खिलाफ करेंगे, लेकिन जब उनका पर्चा गया वहाँ तो उसको पूरा उन्होंने सम्मेलन ही ख़त्म कर दिया था। ये जो बंदा है बंच ऑफ थॉट में एक पूरा लंबा एक लेख लिखता है, और जिसमें पुरुषु सुक्ता ऋग्वेद का श्लोक पूरा ये करता है कि अगर आप जातिवाद को निकाल देंगे तो हिंदू धर्म ख़त्म हो जाएगा। और किस तरह से ये जो
पुरुष पुरुष सूक्ता है, इसके अंदर यह है कि मुंह से किसको पैदा किया, ब्राह्मणों को, यहाँ से क्षत्रियों, भुजाओं से क्षत्रियों को पैदा किया, पेट से वैश्य को पैदा किया। इसका ओरिजिनल यहाँ पर है। जो लोग ये कहते हैं ना कि वेदों के अंदर जातिवाद नहीं है, वो झूठ बोल रहे होते हैं। और पैरों से शूद्र को उन्होंने पैदा किया। अच्छा, एक और जो बहुत ही शर्मनाक है, मुझे लग रहा है कि उसको कैसे कोई संगठन इस तरह का कह के जिंदा रह सकता है इस देश में। गोलवलकर साहब 17 दिसंबर 1960 को गुजरात यूनिवर्सिटी गए। गुजरात यूनिवर्सिटी में उन्होंने सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट में, उनको मुख्य अतिथि थे। ज़रा इमेजिन करिए। और उन्होंने किस पर भाषण किया कुणाल जी? क्रॉस ब्रीडिंग इन हिंदू हिस्ट्री। उन्होंने बताया कि साउथ इंडिया और केरल के हिंदुओं की नस्ल सुधारने के लिए हमने उत्तर से नंबूदरी ब्राह्मण भेजे। उन नंबूदरी ब्राह्मणों को क्या जिम्मेदारी दी गई कि ब्राह्मणों को छोड़कर जो भी हिंदुओं के बीच में शादी होगी, यानी शूद्रों की, क्षत्रियों की और वैश्य की, उनको पहला बच्चा इस नंबूदरी ब्राह्मण से पैदा करना होगा। और देखिए इस देश की त्रासदी देखिए, इस देश की ट्रेजेडी देखिए, इस देश की आत्महत्या देखिए कि वो केरल के अंदर काम कर रहे हैं, केरल के अंदर फल फूल रहे हैं। पहला बच्चा किससे करना होगा? ब्राह्मण से। अच्छा, ब्राह्मण को बाहर रखा है उससे, बाकी 3 ने करना होगा। ब्राह्मण की नस्ल सुधारने की तो जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा अर्थशास्त्र है चाणक्य का। इनकी दूसरी धार्मिक किताब है चाणक्य होना। चाणक्य होना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपके पास ज़रा सा दिल और जज्बा है और दिमाग है और इंसानियत है तो चाणक्य पढ़कर आप उस किताब को अपने घर में नहीं रखेंगे। इतनी घटिया कि कैसे अगर पति को बताए बिना औरत चली जाए तो उसको कितने 17 तरह की सज़ा देनी है, गरीबों ने, शूद्रों ने कहाँ रहना है, उनका जनाजा कौन से साउथ के दरवाजे से निकलेगा, ये सारा उसके अंदर बताया गया। ये जो हमारे इंटेलिजेंस वाले जो सज़ाएं इस्तेमाल करते हैं 13-14, वो सारी लिस्ट उन्होंने दी हुई है। इसके बीच में लकड़ी फंसाना है, रोलर चलाना, वो सारा उसमें उन्होंने दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद आखिरी बात, ये तो अंतहीन है सिलसिला, लेकिन हमने जानने की कोशिश नहीं की, हमने इसको डिस्कस नहीं किया कभी भी। आरएसएस का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये मर्दों का संगठन है। राष्ट्रीय सेवक संघ का मतलब है कि वॉलंटियर फोर्स है, राष्ट्रीय नेशनल वॉलंटियर कोर। इनके औरतों का संगठन जो सन 1936 में बना, उसका नाम है राष्ट्र सेविका समिति, नेशन की कमेटी ऑफ मेड्स, सेविका, राष्ट्र की सेविकाओं की समिति। औरत जो है वो मेड है, सेविकाएं हैं, अंग्रेजी में उसका अनुवाद, उसका मतलब वो होता है राष्ट्र की सेविकाएं हैं, और लड़के जो हैं वो वॉलंटियर्स है। अच्छा, इनको एक और शपथ लेनी होती है राष्ट्रीय सेविका समिति में कि अपनी इस्मत, अपनी ऑनर की वो रक्षा करेंगी, बहुत मीठी भाषा बोलेंगी, झगड़ालू नहीं होंगी, और अपनी चेस्टिटी का सेव के। ये आरएसएस के सदस्यों के लिए नहीं है कि वो अपनी चेस्टिटी का, क्योंकि हमारी किसी औरत की चेस्टिटी भंग होगी तो कोई मर्द ही करेगा ना, यानी जो सामान्य जो है ज्ञान, तो मर्दों के लिए नहीं है। तो आप जो संगठन जिनको आप आरएसएस की मेंबरशिप देते हो, उनको आप दासी मानते हो, उनको आप नौकरानी मानते हो। संस्कृत में तो उसका मतलब दासी ही है, तो आप वो करते हो। तो ये उनका असली निशाना ये है। और आरएसएस इसलिए जिंदा है, आज इस देश पर राज कर रहा है, कि उनके असली निशाने पर के खिलाफ हम लोगों ने कोई जानकारी इस देश ने हासिल नहीं की। इस देश ने नहीं पढ़ाया उनके दस्तावेजों को। जब कांग्रेस का राज रहा, उन्होंने बिल्कुल इनका जो इतिहास है ये सारा लिखित था, मौजूद था, बंच ऑफ थॉट भी था, मनुस्मृति भी थी, उनके एडिटोरियल्स भी थे, सारे के सारे हमारे सामने थे, लेकिन हमने बताया नहीं। तो कुणाल भाई, अगर इस देश को बताया जाता तो आप सोचते हैं कि ये देश रिएक्ट नहीं करता, ये देश विद्रोह नहीं करता? कभी कभी किया है, लोगों ने किया भी है कई बार, लेकिन उनको हमेशा हाशिए पर डाल दिया गया। गोविंद साहे थे एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी यूपी के, उन्होंने सबसे पहले 7 किताबें छोटी छोटी इनके सारे दस्तावेजों को लेकर किया था कि राष्ट्र विरोधी है, ये इंसानियत विरोधी है, ये हिंदू विरोधी है। और मैंने भी जो काम करना शुरू किया, मेरे उस तौर पर वो मेरे गुरु हैं एकदम से। अच्छा, अब ये तो हो गए, उसके बाद ये बड़े नेशनलिस्ट भी हैं। नेशन तो इनके अलावा कोई और कर ही नहीं सकता।
और जो भी इनसे डिफर करे वो देशद्रोही है। इनके दस्तावेज़ों से मैं फिर आपके सामने फिर आ रहा हूँ कि 14 अगस्त 1947 को 2 बड़े लेख छपते हैं ऑर्गेनाइजर में, हमारी आज़ादी से एक दिन पहले। लेट्स नो लॉन्गर अलाउ आवर सेल्व्स टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाई फॉल्स नोशंस ऑफ नेशन। उन्होंने अपने आप को कभी भी गलत नोशन से भ्रमित नहीं करना चाहिए। द नेशन इटसेल्फ मस्ट बी बिल्ट ऑफ हिंदूज। ये नेशन सिर्फ हिंदुओं के द्वारा बनाई जाती है, हिंदू ट्रेडिशंस पर, हिंदू कल्चर पर और हिंदू आइडियाज़ और एस्पिरेशंस पर। और वो हिंदू क्या होगा, वो मनुष्य स्मृति वाला होगा, वो हिंदू बाबा साहब वाला नहीं होगा, आपका और किसी और का नहीं होगा। मैं जो हिंदू धर्म से समझता हूँ, गांधी जी का हिंदू धर्म नहीं होगा वो, ये मनुस्मृति वाला। 14 अगस्त 1947 को ये लोग ये कह रहे हैं कि इस पर होना चाहिए। अच्छा, उससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं कैसे हेडगेवार ने कहा कि मैं तो इसलिए छोड़कर आरएसएस बना रहा हूँ क्योंकि गांधी हमेशा हिंदू मुसलमान एकता की बात करते हैं, एक कंपोजिट नेशन की बात करते हैं। उसके बाद 14 तारीख को ही एडिटोरियल लिखते हैं हमारे तिरंगे झंडे पर, क्योंकि वो अंग्रेज़ी में भी ओरिजिनल सुनना बहुत ज़रूरी है। 14 अगस्त 1947 जिस दिन सारा देश तिरंगा कत्ल हो रहे हैं, पार्टीशन हुआ है, बड़े दुख का माहौल है। पहली बार तिरंगा बाहर इजाज़त है, नहीं तो गोली मार देते थे, तिरंगा रागाब निकलते थे, ये सब होता था। द पीपल हु हैव कम टू पावर बाय द किक ऑफ फेथ may give in our hands the tricolor, but it will never be respected and owned by Hindu. 14 अगस्त 1947. The word three is in itself an evil, and a flag having 3 colors will certainly produce a very bad psychological effect and is injurious to health. जो लोग किस्मत के दांव से सत्ता में आ बैठे हैं, वो हिंदुओं के हाथ में तिरंगा थमा दें, हिंदू उसको ऑर्डर नहीं करेंगे, उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। इसमें 3 रंग हैं, और जो 3 का जो आंकड़ा होता है वो मनहूस होता है, और इससे देश के हिंदुओं पर या देश के लोगों पर बहुत बुरा साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ेगा। ये लोग राज कर रहे हैं इस देश पे। इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का राष्ट्रपति, इस देश का वाइस प्रेसिडेंट बोलता है हम आरएसएस के आदमी हैं। विपक्ष जो है ये सवाल, क्योंकि वो आरएसएस के बारे में जानते ही नहीं है, ये उनसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं, उनके एजेंडे में फंस जा रहे हैं, अच्छा, उसके बाद ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ स्वतंत्रता संग्राम का, कि हमको बताना चाहिए कि स्वतंत्रता संग्राम का इन्होंने पूरा विरोध किया। स्वतंत्रता संग्राम में हेडगेवार और गोलवलकर दोनों ने कहा कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, ये नेचुरल है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। आंदोलनों ने, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो या नमक सत्याग्रह हो, उन्होंने पूरे देश में अनार्की मचा दी। और गोलवलकर तो खासतौर पे बिहार का बहुत जिक्र करते हैं कि बिहार में देखो लोगों ने कितना दंगा किया और ये सब क्या हो गया। मैं 40 साल से आरएसएस वालों से पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा एक बंदा कभी बुलाया गया हो इस सारे आंदोलन में, या तुम गए हो उस आंदोलन में, तो हमको बताइए। एक बंदा नहीं है। और ये सारे के सारे जो बड़े लीडर हैं, ये सारे आ चुके थे उस वक्त तक। एल.के. आडवाणी, उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, नाना देशमुख, ये सारे लोग आ चुके थे। ये क्या कर रहे थे उस वक्त में? कुणाल भाई, आप क्या यकीन कर सकते हो, इनका जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, जब 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में कांग्रेस पर पाबंदी लगा दी गई, इन लोगों ने मुस्लिम लीग के साथ सरकारें चलाई। हिंदू महासभा ने सावरकर के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के साथ सरकारें चलाई। बंगाल में जिसका डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उस वक्त उसको प्राइम मिनिस्टर कहते थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुखर्जी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और उनके पास होम मिनिस्ट्री थी क्विट इंडिया मूवमेंट को दबाने की। फिर सिंध के अंदर इन्होंने ज्वाइंट सरकार चलाई, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के अंदर चलाई। और उसके बाद उससे भी बहुत ज़्यादा शर्मनाक, जब नेताजी बाहर आज़ाद हिंद सेना बना रहे थे, हिंदू महासभा सावरकर के नेतृत्व में रिक्रूटमेंट कैंप चला रहा था, और दूसरी पार्टी जो चला रही थी वो मुस्लिम लीग चला रही थी अंग्रेज़ सेना में भर्ती के लिए। इन्होंने बताया कि हमने 1 लाख लोग भर्ती किए भागलपुर की हिंदू महासभा के उसके अंदर, कि हमने 1 लाख भर्ती कराए। और ये कौन लोग थे? ये जो हिंदू और मुसलमान भर्ती किए गए थे अंग्रेज सेना में, जब नेताजी की सेना जब नॉर्थ ईस्ट से हमारे यहाँ आई, उनका कत्लेआम किया इन्होंने। अंग्रेज़ों ने इसी सेना को लगाया वहाँ, और जब वो अंडमान निकोबार पहुँचे तो वहाँ किस तरह का कत्लेआम हुआ वो तो इतिहास में दर्ज है। 1929 में जब कांग्रेस ने पूर्ण आज़ादी का कॉल दिया और कहा कि अगले साल हम 30
30 जनवरी को आप स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और तिरंगा झंडा लहराएंगे। हेडगेवार ने सर्कुलर भेजा, वो सर्कुलर ही कहते हैं क्योंकि आरएसएस तो एक दफ्तर है ना, तो उसमें कहा कि नहीं आपने भगवा झंडा लहराना है। और 1940 की बात कर रहा हूँ मैं। 1940 में गोलवालकर साहब, जो इनका एनुअल फंक्शन होता है ना आरएसएस का, विजयदशमी के दिन, उसमें भाषण कर रहे हैं। आरएसएस एक झंडे, एक नेता, एक आइडियोलॉजी से प्रेरित होकर सारे देश में हिंदुत्व की मशाल जला रहे हैं। अंग्रेज़ों का राज है, आज़ादी की लड़ाई लड़े जा रही है, और वो ये कह रहे हैं कि हमने एक झंडा, एक नेता। और आप देख लीजिए आज जो गोलवालकर के जो बच्चे हैं वो जो कर रहे हैं, ये कोटेशन उसका, ये भाषण कोई हमने उठाया कभी संसद में? कभी नहीं उठाया। अच्छा, ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया की सबसे बड़ी, कहते हैं हिंदुओं का दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। लेकिन क्या हमने कभी इस पर भी गौर किया है कि ये अपने एनुअल डे पर शस्त्रों की पूजा करता है, हथियारों की पूजा करता है? किसी ने पूछा है? कुछ लोगों ने पूछा, कुछ लोगों ने पूछा भी था, लेकिन क्या हम उठाया इसको, लोगों के बीच में लेकर गए इस बहस को? नहीं लेकर गए हम। उसके बाद राजनीति चलाने के लिए आरएसएस क्या करती है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज जो हो रहा है। और मैं उसमें गोलवलकर साहब का 5 मार्च 1960 का जो तकरीर है वो आपके सामने रख रहा हूँ आरएसएस के दस्तावेज़ों से। हमें भी मालूम है कि अपने कुछ स्वयंसेवक राजनीति में काम करते हैं, वहाँ उन्हें उस कार्य की आवश्यकताओं के अनुरूप जलसे जुलूस आदि करने पड़ते हैं, नारे लगाने होते हैं। इन सब बातों का हमारे काम में कोई स्थान नहीं है, परंतु नाटक के पात्र के समान जो भूमिका ली उसका योग्यता से निर्वाह तो करना ही चाहिए। सीधा का सीधा बोल रहे हैं कि हम तो अपने जमूरे भेजते हैं, जमूरों को काम करना होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जमूरा मोदी जैसा हो जाता है तो वो सबको चलाता है। वो इस खतरे का इसको पता था, इसलिए वो कहते थे कि हमको बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद जनाब आरएसएस दुनिया में कितना बड़ा ख़तरा है पीस के लिए, उसका तो अंदाज़ा हमको लग सकता है अगर हम ये नॉर्वे में जो कत्लेआम हुआ था सोशलिस्ट कैडर्स का। ये कौन से साल की है बात है? नॉर्वे का जो उसने एक ही दिन में बम फोड़कर और वो करके, जो सोशलिस्ट उनका नौजवानों का ग्रुप था उसको मारा था। उसने 1000 पेज का इक्वलिटी के खिलाफ एक लिखा मैनिफेस्टो। उसमें लगभग 200 पेज आरएसएस और वीएचपी पर हैं और एबीवीपी पर, कि डेमोक्रेसी, इगैलिटेरियनिज्म, इक्वलिटी के बारे में जो दुनिया में युद्ध करना है हमने, उसमें आरएसएस के ये संगठन एबीपी, वीएचपी वगैरह जो है उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करना है। हम कभी इस देश में ये बहस हुई, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर एडिटोरियल लिखा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एडिटोरियल लिखा कि उधर वो ये जो नॉर्वे का है, और उसके बाद म्यांमार में और श्रीलंका में जो फैसिस्ट बुद्धिस्ट आए हैं उनके साथ आरएसएस की एक एक्सेस बनना है मुसलमान और ईसाइयों के खिलाफ। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी चुनौती है। और मुझे लगता है कि आरएसएस से जुड़े हुए लोगों का जो स्वतंत्रता संग्राम के अंदर जो रोल है उसको हमने, और जिन्होंने पूरी गद्दारी की, आज वो वीर है जिसने 7 माफ़ीनामे लिखे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 7 माफ़ीनामे लिखे। माफ़ीनामा लिखना कोई जुर्म नहीं था। ये एक टर्म थी कि आपने कोई भी अपनी रिक्वेस्ट करनी है तो उसको मर्सी पिटीशन ही कहते थे। लेकिन इन्होंने जो मर्सी पिटीशन लिखी, इन्होंने और अरविंदो घोष के भाई ने, सिर्फ ये 2 हैं जिन्होंने कहा कि हम अपने इतिहास के लिए माफ़ी चाहते हैं, हम बिगड़े हुए बच्चे हैं, अपने पेरेंट्स के दरवाजे पर आ रहे हैं, हमारी गलतियों को माफ़ कर दिया जाए। वो हमारे वीर हैं। बाकी दूसरे क्रांतिकारियों ने भी मर्सी पिटीशन लिखे, पर उन्होंने कहा कि हमको पॉलिटिकल राइट दो, हम भी इंसान हैं। तुम क्रिश्चियन होकर इतना करते हो जबकि क्रिश्चियंस ने खुद इतना जुल्म का सहा है यूरोप के अंदर। तो ये सारे सवाल वो उठा रहे हैं। इंडिपेंडेंस के बाद जैसे गांधी
जी को मारा जाता है, तब आरएसएस एक शंड ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। फिर आरएसएस, जितना मैं पढ़ पाता हूँ, वो जेपी मूवमेंट के साथ थोड़ा वापस रिवाइव होती है। पर जो अब आरएसएस 100 साल कंप्लीट होने पे जो पावर अब उनके पास है, वो एक सोसाइटी के लिए कितना डेंजरस हो सकता है? वो तो कोई सोसाइटी नहीं बचेगी। आप देखिए ना, आरएसएस तो बड़ा भाई है, लेकिन इनके छोटे भाई जिन्ना को और पाकिस्तान को देख लीजिए ना। पाकिस्तान किस चीज़ पर बना था? एक धर्म अलग अलग राष्ट्र होता है। और इस्लाम के बारे में तो बहुत ही मजाक की बात थी, क्योंकि जो उम्मत की बात करते हैं वो तो कि सारी दुनिया के मुसलमान एक हैं, उसमें कोई कैसे हो सकता है। लेकिन उन्होंने असल में एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने उठा दिया कि टू नेशन थियरी क्या होती है, कि हर धर्म का एक अलग राष्ट्र होता है। इसको देने वाले हिंदू राष्ट्रवादी हैं बंगाल के। सबसे पहला 1906 में भाई परमानंद, जो हिंदू महासभा और कांग्रेस दोनों के लीडर थे, उन्होंने कहा मुसलमानों को अफगानिस्तान भेजो। उसके बाद 1889 के अंदर लाला लाजपत राय ने लिखा कि जहाँ भी मुसलमानों की मेजोरिटी है वहाँ पर पाकिस्तान दे दो। नॉट वन पाकिस्तान, 5-6 पाकिस्तान जितना देना है। ईस्ट में भी मुसलमानों को पाकिस्तान दे दो, ये लाला लाजपत राय ने कहा। जिन्ना तो कितना विरोध करता था वो शख्स, गांधी जी से कितना झगड़ा था जब वो खिलाफत मूवमेंट को लेकर ये सब किया। लेकिन उन्होंने जब पलटी खाई तो ये सारा उन्होंने बोरो किया, ये सारा बोरो किया हिंदू नेशनलिस्ट से। मुस्लिम लीग पासिस पाकिस्तान रेजोल्यूशन 23 मार्च 1940। 1937 में हिंदू महासभा के अहमदाबाद अधिवेशन में जब ये पहली बार हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनते हैं, इन्होंने कहा कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ टू इन्फेंटाइल, आपस में लड़ते हुए दो राष्ट्र हैं, और अगर कोई सोचे दोनों एक राष्ट्र है तो वो नहीं हो सकते हैं। उन्होंने पहले दे दिया। और उसके बाद मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने मिलके सरकारें चलाईं। और सावरकर की बात हुई है तो ज़रा एक चीज़ हम और जान लें कि ये कैसे वीर हैं, क्योंकि ये बराबर भ्रम कि जनाब वो 50 साल जेल में रहे, उन्होंने सारी ज़िंदगी वहाँ बिता दी। इतने ऐसे झूठ जो आरएसएस की शाखा में गढ़े जाते हैं, उसको आप ये समझिए, इनको 50 साल की सज़ा हुई थी जनाब, 2 उम्र कैद हुई थी, जो पैरेलल नहीं चलनी थी, जो अलग अलग चलनी थी। और इनको 1910 के अंदर ही वॉज डिलीवर्ड एट अंडमान निकोबार, काला पानी जेल। और काला पानी जेल अपने आप में बहुत शर्मनाक और बहुत पीड़ित करने वाली जगह थी। और उसमें ये वहाँ 10.5 साल रहे। 8 महीने के बाद इन्होंने पहला माफ़ीनामा, जो सचमुच में माफ़ीनामा था, टेक्निकल नहीं कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, 8 महीने के अंदर लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 माफ़ीनामे इन्होंने लिख दिए। और इसका नतीजा क्या हुआ कि इनको जो 50 साल की सज़ा हुई थी, 10 साल के बाद इनको 2 साल इंडिया की जेल में रखा गया। ये वहाँ पे मेहमान थे अंग्रेज़ों के, वहाँ पर उनको इजाज़त दी गई हिंदुत्व किताब लिखने की, जबकि उनको ये था कि तूने पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं करनी है। टोटल 12.5 साल रहे ये 50 साल में। और इन्होंने वजीफ़ा लिया अंग्रेज़ों से, पेंशन ली बाकायदा, जो इनको डिलीवर की जाती थी। और ये रेप के समर्थक थे। इन्होंने शिवाजी की आलोचना की कि उन्होंने जो पोर्टुगीज़ कमांडर और मुसलमान कमांडर की जो औरतें की थी, उनको रेप क्यों नहीं किया। उसको कहा उन्होंने शिवाजी की परवर्टेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोरालिटी, विकृत नैतिकता, हाँ। विकृत नैतिक, यानी शिवाजी क्योंकि रेप नहीं करने दिया तो वो विकृत हो गए। क्योंकि आरएसएस के वीर हैं, तो आरएसएस ने शहीदों के बारे में जो किया वो जानना ज़रूरी है। कुणाल जी, बुलवलकर को मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। निसंदेह ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को बलिदान कर देते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, और उनका जीवन दर्शन प्रमुखतः पौरुषपूर्ण है, मेनली है। वे सर्वसाधारण व्यक्तियों से जो कि चुपचाप भाग्य के आगे समर्पण कर देते हैं और भयभीत और आक्रामक बने रहते हैं, बहुत ऊंचे हैं। फिर भी हमने ऐसे व्यक्तियों को समाज के सामने आदर्श के रूप में नहीं रखा है। फिर भी हमने ऐसे व्यक्तियों को आदर्श के रूप में समाज के सामने नहीं रखा है। हमने बलिदान को महानता का सर्वोच्च बिंदु जिसकी मनुष्य आकांक्षा करे नहीं माना है।
मुझे तो लग रहा है कि कहेगा माना है, क्योंकि अनंत है, अनंत है, वह अपना उद्देश्य प्राप्त करने में असफल हुए, और असफलता का अर्थ है कि उनमें कोई गंभीर त्रुटि थी। आरएसएस का खुला है, जिसका लाठी है उसके साथ रहना है। शहीद जो शहीद हो गए, क्योंकि जाहिर है वो नहीं हरा पाए, तो उनमें त्रुटि थी, देयर वाज सम इनहेरेंट प्रॉब्लम इन देयर डिमांड। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। खा जाती है, और ये बंदा लिख रहा है अंग्रेजों के राज के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला को ये बंदा नहीं मिला। ये बंदा अगर मिल जाता तो शायद वो फांसी पर लटकने से बचाए जा सकते थे। अच्छा, और कॉन्स्पिरेसी के बारे में आरएसएस की किताबें तो कैसे कैसे उन्होंने किया, वो भरी पड़ी हैं। उनको लगता था कि देश कभी आज़ाद होगा नहीं, सारा लिखा है उन्होंने, हम क्या क्या करते थे, कैसे मरवाया, क्या क्या, उनके अपने दस्तावेजों ने। राजेंद्र प्रसाद जी ने ये चिट्ठी लिखी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर सरदार पटेल जी को 14 मार्च 1948 को, 14 मार्च 1948। मुझे बताया गया है कि आरएसएस के लोगों ने झगड़ा पैदा करने के लिए मंसूबा बनाया है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को मुसलमान पहनावा पहनाकर मुसलमान जैसा दिखने वालों के रूप में हिंदुओं पर आक्रमण कराया है, ताकि झगड़ा पैदा हो और हिंदू भड़क जाएं। इसके साथ ही इनके साथ कुछ हिंदू होंगे जो मुसलमानों पर हमला करेंगे, ताकि मुसलमान भड़क जाएं। इस सब का परिणाम ये होगा कि हिंदू मुसलमान भिड़ेंगे और एक बड़ा झगड़ा पैदा हो जाएगा। जो जेएनयू में जो कहा गया था ना कि वो इंडिया के खिलाफ और इंडिया का बेड़ा गर्क करेंगे, आरएसएस वाले किस हद तक जा सकते हैं। आरएसएस वालों ने गांधी जी को, जो इनके लोगों ने, इनसे जुड़े हुए लोगों ने मारा, उसके बाद मुसलमान का नाम फैला दिया कि मुसलमान ने मारा है। वो तो दंगे शुरू हो गए थे, लेकिन वो भारत सरकार ने ये बताया कि नहीं, इस शख्स ने माना। षड्यंत्र करने में ये माहिर हैं, ये माहिर हैं। और हम समाजवादियों की बात करते हैं तो जयप्रकाश नारायण ने, लेकिन समाजवादियों में ये मधु लिमय थे। मधु लिमय ने जो आरएसएस को लेकर जो काम किया, इनकी समाज विरोधी, इंसानियत विरोधी, इनकी जो गलीज पॉलिटिक्स, इनकी जो बदबूदार समझ है, उसको लेकर जो मधु लिमय जो पढ़ा, मुझे लगता है कि आरएसएस के विरुद्ध जो लड़ने वाले लोग हैं, उन्होंने मधु लिमय जी की जो लेख हैं 10-12 अंग्रेजी और हिंदी दोनों के अंदर वो लिखते थे, वो ज़रूर पढ़ने चाहिए, बहुत ज़रूरी है वो। पर आरएसएस अभी भी ग्रो कर रहा है। आप सारी दुनिया का इतिहास देखिए, जो धार्मिक तौर पर जो बढ़ते हैं वो सत्ता के साथ बढ़ते हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ, कल औरंगज़ेब का राज भी आ जाए तो आरएसएस वाले अगर होंगे तो सीधा उनके दरबारी होंगे वो, और कह रहे होंगे जनाब हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। ये मैं बहुत पुख्ती, मतलब बहुत मजबूती से कह रहा हूँ। वजह यह है कि आप इस देश में इस्लामी राज को लीजिए। क्या है इस्लामी राज? 1000 साल। आरएसएस का वर्जन है, हिंदू राष्ट्रवादियों का वर्जन है 1000 साल कत्लेआम, रेप, बलात्कार, मंदिरों को गिराना, ये करना वो करना, सब हुआ। ठीक है जी, 1000 साल जो इनका राज चला। लेकिन क्या हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये राज किसकी मदद से चला? 1000 साल के मोहम्मद बिन तुगलक की माँ हिंदू है। अकबर के बाद सारी मुग़ल राजा हिंदू माँओं से हैं। हिंदुस्तानी मुसलमान से मुग़ल इतने नफ़रत करते थे, ना उनके साथ बेटी न रोटी का रिश्ता रखते थे, लेकिन ब्राह्मणों के साथ, ठाकुरों के साथ और कायस्थों के साथ उनके रोटी बेटी के रिश्ते थे। औरंगज़ेब कभी भी शिवाजी से लड़ने नहीं गया, कभी भी शिवाजी से लड़ने नहीं गया। कौन लड़ा इनके लिए, औरंगज़ेब के लिए? जयसिंह 1, जयसिंह 2। जयसिंह 1 और जयसिंह 2 चाचा भतीजे वो हैं जिनको औरंगज़ेब ने सवाई का खिताब दिया था। सवाई का मतलब हम सब वन होते हैं, एक होते हैं, वो सवाए हैं। और वो आज भी उनके फैमिली का ट्री में चले जाइए, अभी गूगल में डालिए और देखिए सवाई उदयपुर और जयपुर के राजाओं का सवाई, वो आज भी सवाई लिखते हैं जो उन्होंने दिया जी। जो हमारे जो भाई, जो पढ़ा लिखा भाई था औरंगज़ेब का, जिनको मरवाया, दारा शिको औरंगज़ेब ने नहीं पकड़ कर लाया, जयसिंह 1 पकड़ कर लाया। जयसिंह 1 ने उनका वध किया। इसी तरह से अकबर और अपना राणा प्रताप, अकबर और राणा प्रताप जो है, ये बताया जाता है हमें कि वो तो हिंदू मुसलमानों की लड़ाई हो रही थी। अकबर कभी गए नहीं राणा प्रताप जी से लड़ने के लिए, उनका साला गया मान सिंह। मुग़लों के ज़माने में
अहमद बहादुर शाह जो इसके बाद औरंगज़ेब के बाद शहंशाह बना, उसके एक दरबारी थे है साहब, उन्होंने मुआसिरुल अमरा एक किताब लिखी है। 350 जो लीडिंग कमांडर्स थे मुगल रिकॉर्ड्स, मुगल्स के रिकॉर्ड बिल्कुल उसी तरह के होते थे जिस तरह के अंग्रेज़ों ने बाद में आर्काइव किया। मुगल्स ने पहली बार इतिहास लिखने का हमारे यहाँ सिलसिला किया। 350 के करीब जो है, उसमें आधे से ज़्यादा ठाकुर, सब तरह के ठाकुर, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद कायस्थ। औरंगज़ेब का जो सबसे प्रिय जो प्राइम मिनिस्टर था राजा रघुनाथ के बारे में औरंगज़ेब ने कहा कि ये इस तरह का आदमी जो है, इसकी हमेशा फॉलो करना। हुआ ये कि ये औरंगज़ेब के साथ कश्मीर गए हुए थे तो गिरकर चट्टान से ही मर गए। उनका जो नया मुसलमान वज़ीर आला वन बना, वज़ीर आला वन मीन्स प्राइम मिनिस्टर, तो उसको मुसलमान को उन्होंने कहा कि राजा बहादुर साहब के उस पर ही आपने चलना है। और उनके पड़पोते ने उनकी जीवनी लिखी है राजा रघुनाथ के उसमें उन्होंने लिखा है उनके दस्तावेज़ों से देकर कि औरंगज़ेब के ज़माने में कोई भी कायस्थ बिना नौकरी के नहीं रहा। इन्होंने, राजा रघुनाथ ने, हाँ, सबको नौकरी दिलाई। अच्छा, इस सिलसिले की एक और बात बहुत अहम, 1871-72 में भारत में पहला अंग्रेज सेंसस कराते हैं धर्म के आधार पर। पहला सेंसस ये देश जानता ही नहीं है। उसमें मुसलमान हैं 21.5%, हिंदू सिख हैं 73%, 5% बौद्ध जैन है। 1000 साल के कत्लेआम में, जिसमें औरंगज़ेब अगर एक बंद जिनेव ना आ जाए तो वो नाश्ता नहीं करता है ना, ये नाश्ता नहीं करता वो एक बंद जिनेव आ जाए तो, जब तक नहीं आए तो वो एक करने के बाद, उसमें 1000 साल के बाद जब मुसलमान राज ख़त्म हो गया, थेरेटिकली ख़त्म हो गया, तो आप जो है, आप उनकी 21.5% आबादी है और आज 14.5% है, और ये अगले 25 साल के अंदर ये मेजॉरिटी में होने जा रहे हैं। 1000 साल के राज में मेजॉरिटी में नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि हिंदुस्तानी मुसलमानों से नफ़रत करते थे मुग़ल। औरंगज़ेब के वज़ीर आज़म ने नहीं कहा, मुसलमान वज़ीर आज़म ने, अकबर के वज़ीर आज़म ने कहा, इब्राहिम खाना ने कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को कलमे से ज़्यादा कुछ मत सिखाना, नहीं तो वो इस्लाम को बिगाड़ देंगे। क्योंकि ये सारे दलित बैकग्राउंड से आते हैं मुसलमान, और ये बहुत गलत फहमी है कि जो यहाँ पर मुसलमान जो लोग मुसलमान हुए वो हिंदू धर्म से हुए। हिंदू धर्म तो ये लोअर कास्ट जा ही नहीं सकते थे, ये सारे बौद्ध थे। बाबा साहब ने, अम्बेडकर ने इसको साफ लिखा है, जो मुसलमान आप देखेंगे जो वेस्ट और ईस्ट, ये सारे बौद्ध एरियाज थे। खान अब्दुल गफ्फार खान ने अपनी जीवनी में लिखा है कि हमारा सारा बौद्ध इतिहास है, हम बुद्धिस्ट थे। वो क्यों मुसलमान हुए होंगे? क्योंकि उनको लगा कि पहले बुद्धिस्ट हुए थे ब्राह्मणवाद से बचने के लिए कि बुद्धिज़्म उनको शरण देगा और हिफाजत करेगा, क्योंकि बौद्ध राज हो गए थे यहाँ पर सारे। जब मुसलमान आए तो उनको लगा कि यार भाई मुसलमान हो जाएंगे तो सही रहेंगे। तो आप एक ऐसा खेल खेला जा रहा है, एक आरएसएस की शाखाओं में और उनके बौद्धिक शिविरों में जो झूठ गढ़ा जाता है, उसको कोई चैलेंज करने वाला ही नहीं है, क्योंकि हमने आरएसएस के बारे में कुछ जानकारियाँ ली ही नहीं, हम उनका इतिहास जानते ही नहीं हैं। अब देखिए ना, और इसका सावरकर की माफ़ीनामे, कितने आईसीएचआर रहे हैं, हर स्टेट का आईसीएचआर रहा। आरएसएस के दस्तावेज के तिरंगा झंडा मनहूस है, ये कोई रिसर्चर्स ने थोड़ी पैदा किए हैं, ये तो थे, लेकिन आपने उस पर काम ही नहीं किया। आप सोचते थे कि कम्युनिस्ट सबसे बड़े दुश्मन है या मुसलमान सबसे बड़े दुश्मन है। क्या ये देश जानता है कि इस देश के लिए गांधी जी की तरह से सबसे बड़ा कुर्बानी करने वाला एक आदमी है जिसका नाम अल्लाह बख्श है। अल्लाह बख्श को मई 1943 के अंदर शहीद कर दिया गया था जब वो 42 या 43 साल के थे। ये वो आदमी है जिसने मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के ख़िलाफ़ इस देश के मुसलमानों का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया, सबसे बड़ा जलसा किया दिल्ली के अंदर 27, 28, 29 अप्रैल, विदिन 3 वीक्स ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन। और उस ज़माने के अंग्रेज़ अखबारों ने ये
लिखा है कि मुसलमानों इतिहास का मुसलमानों का इससे बड़ा इज्तिमा, इससे बड़ा कोई मीटिंग नहीं थी। 50,000 लोग आने थे, पता लगा 1.5 लाख लोग आएंगे। पुरानी दिल्ली के स्टेशन के सामने क्वींस गार्डन था, बाद में कंपनी बाग बना और क्या क्या बना, वो पहले कंपनी गार्डन था, फिर क्वींस गार्डन बना, उसमें हुआ। औरतें 5,000 आनी थी, 10,000 औरतें आई। और इन्होंने जो प्रस्ताव पास किए कि आप वयस्क मताधिकार करेंगे तो मुस्लिम लीग जैसे लोगों को ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि एक आज भी इल्ज़ाम लगाया जाता है मुसलमानों पर कि ये तो सब मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया था। ये भी बिना दिमाग की बात है। जो वोटिंग राइट था उस वक्त में 1935 एक्ट के तहत, उसमें पैसे वाले लोग, इनकम टैक्स पेयर, लॉयर्स, डिग्री होल्डर्स और ज़मींदारों को वोट देने का अधिकार था। सारे देश के अंदर ये जिन लोगों को वोट देने का अधिकार था वो 18 पॉइंट समथिंग थे, 18.3%, और 100 में से मान लीजिए 19 थे। और यूपी और बिहार में तो ये और बहुत कम थे, क्योंकि वहाँ बहुत गरीबी थी, जिसको हम बिहार और यूपी का जो था, और वहाँ मुसलमान तो 6% से कम थे वोट देने का अधिकार। हाँ, मुसलमान की ऊंची जातियों ने जो वोट दिया उसकी वजह से मुस्लिम लीग जीती। तो सबसे पहला प्रस्ताव पास कर रहे हैं ये लोग, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पास कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि आप एडल्ट फ्रेंचाइज कर दीजिए तो ये ख़त्म हो जाएगी मुस्लिम लीग। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि ये 2 नेशन थ्योरी, जो हिंदू मुसलमान 2 अलग कौम हैं। भाई मैं आपको क्या बात बताऊंगा कि उन्होंने ये छोटे छोटे उर्दू के अंदर पैम्फलेट्स बनाए 2 नेशन थ्योरी के ख़िलाफ़, रिडल्स ऑफ मुस्लिम लीग, जैसे अंबेडकर साहब ने लिखा रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, रिडल्स ऑफ सवाल जवाब, ये क्या चाहते हैं वो। आज अगर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं तो इस देश में जो धार्मिक राजनीति वो ख़त्म हो जाती। लाखों की तादाद में वो बेचते थे और बांटते थे। वो ख़जाना हमने उसको ज़ाये किया है। अच्छा, ये सब करने पर वो सिंध के प्राइम मिनिस्टर भी थे, और ये देश नहीं जानता है कि वो जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो इन्होंने जब 1942 में, वो कांग्रेस में नहीं थे, उनकी इत्तेहाद पार्टी थी, यूनिटी पार्टी थी। जब प्राइम मिनिस्टर जो था वहाँ का, जंग के दौरान इंग्लैंड का, उसने गांधी जी को गाली बकी क्विट इंडिया मूवमेंट को लेके। क्या नाम था उसका? चर्चिल ने गाली बकी, तो उन्होंने अपने सारे अवार्ड्स वापस कर दिए। अवार्ड्स वापस किए तो उन्होंने उनको डिसमिस कर दिया, और डिसमिस करने के बाद ही वेंट इनटू द मूवमेंट कि हमने मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ करना है। 1940 से ही उन्होंने शुरू किया था। तो ये और सिंध मुस्लिम लीग का नाम निशान नहीं था, पंजाब में मुस्लिम लीग का नाम निशान नहीं था, नॉर्थ वेस्ट में तो था ही नहीं, बलूचिस्तान में था ही नहीं। इनको सिंध में घुसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो इनकी सरकार गिराई गई, और वहाँ सरकार बनाई मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने मिलकर सिंध के अंदर। और उसके बाद इनको लगा कि ये सारे देश में जिस तरह से बंदा घूम रहा है ये बहुत नुकसान करेगा, तो उनकी मुस्लिम लीग के लोगों ने हत्या कराई, जो बिल्कुल साबित है, जो सारे जो ब्रिटिश उनके वायसराय वगैरह के कागज़ हैं। लेकिन उनके भी हत्यारे जो थे, मुस्लिम लीग के लीडर जो थे वो बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि गांधी जी की हत्या में सावरकर जैसे बचे। सीधा गवाह नहीं है जब कॉन्स्पिरेसी चल रहा है। भारत के जो विटनेस एक्ट है उसमें ये है कि अगर कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है तो आपने एक गवाह चाहिए होता है, वो गवाह नहीं था। इधर सावरकर छुटे, उधर वो खुरू ब्रादर से वो मुस्लिम लीग के लीडर, मुस्लिम लीग के वो करे, और इनके शहीद होते ही मुस्लिम लीग वहाँ बन गई। अगर कांग्रेस ने इस विरासत को याद रखा होता, अल्लाह बख्श का मुजस्समा, उनकी तस्वीर, उनका फ़ोटो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में लगता, लोगों को पता लगता कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी, ये 2 नेशन थ्योरी की लड़ाई थी, जिसमें बहुत सारे हिंदू 2 नेशनवादी थे, बहुत सारे मुसलमान यूनाइटेड इंडिया वाले थे। पाकिस्तान में तो उनका नामो निशान मिटा दिया गया, उनके नाम पर जो कुछ था वो सब ख़त्म कर दिया गया। इस देश ने भी तो उनको याद नहीं रखा। बाइनरी हिंदू मुसलमान की उन्होंने चलाई। कम्युनल हिंदू और कम्युनल मुसलमान एक थे, और कंपोजिट नेशन वाले एक थे। हमने उनमें नहीं फ़र्क किया, जिसके लिए अल्लाह बख्श ने जान दी थी, कुणाल जी। आज ये देश
भुगत नहीं रहा होता। ये मैं असल में आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जो एक नज़म पढ़ी गई थी वो मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। है टाइम? हाँ हाँ। ये तराना बना उस ज़माने का और शमीम करानी साहब का नज़म था जो वहाँ पर गाई गई 26-27 और इस 28 अप्रैल 1940 को। और इसकी ख़ास बात ये थी इस गाने की कि ये फिर एंथम बना मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग की टू नेशन थ्योरी के ख़िलाफ़ कितने मुसलमान मौलवियों ने, नौजवानों ने अपनी जानें दी हैं। मस्जिदों को आग लगाई मुस्लिम लीग के लोगों ने, जो भी उनका विरोधी था, जो टू नेशन थ्योरी के ख़िलाफ़ था। ये गाना शमीम करानी साहब का उर्दू में है, मैं लेकिन आपको बीच में उसका मतलब भी बता दूंगा। हमको बतलाओ तो क्या मतलब है पाकिस्तान का, जिस जगह इस वक्त मुस्लिम हैं नजिस है क्या वो जहाँ? कि आज ये इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं, जो तुम पाकिस्तान बनाना चाह रहे हो, तो क्या वो नापाक है? नेशे तोहमत से तेरे चिश्ती का सीना चाक है, जल्द बतला क्या ज़मीन अजमेर की नापाक है? चिश्ती तो इंडिया में रहेगा, तो तू ये कह रहा है मुस्लिम लीग, तू ये कह रहे हो कि ये तो नापाक है। और अजमेर कुफुर की वादी में ईमान का नगीना खो गया है क्या, खाके नजिस में शाह मीना खो गया। ये बरेली के पास एक और मज़ार है कि क्या तुम ये कह रहे हो कि वो भी नापाक जगह पर है? फिर कलियार शरीफ का वो एक अगली 2 लाइनों में बात कर रहे हैं। कलियार शरीफ ये भी शायद बरेली के पास है। और उसके बाद देखिए, हैं इमाम के जो रोज़े लखनऊ की खाक पर, बन गए क्या तौबा तौबा खित्ता नापाक पर। यू आर सेइंग कि पाकिस्तान नापाक जगह है, तो हमारी जो रोज़े हैं, हमारी जो इमाम बाड़े हैं, वो जो है नापाक हो गए। बात ये कैसी कह दी तूने कि दिल ने आह की, क्या ज़मीन ताहिर नहीं दरगाह नूरुल्लाह की। एक और मज़ार है आह, और ज़रा सुनिए जनाब क्या 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 सिंबल इस्तेमाल कर। आह, इस पाकीज़ा गंगा को नजिस कहता है तू, जिसके पानी से किए मुस्लिम शहीदों ने वज़ू। एंड ही इज़ रेफरिंग टू 1857 रेवोल्यूशनरीज कि तू गंगा को नजिस कहता है, नापाक कहता है। नाम पाकिस्तान न ले तुझको पासे दीन है, अगर तुझे पासे दीन है, ये गुज़िश्ता नस्ल मुस्लिम की बड़ी तौहीन है। यानी जो मुसलमान हिंदुओं के साथ रहे, सिखों के साथ रहे, तो उसकी तौहीन कर रहे हो। ये हमारी विरासत, हमने इसको बुला दिया, हमने अल्लाह बख्श को बुला दिया, हमने हिंदू विरोधी उनके जो अपने दस्तावेज हैं उसको भुला दिया, उनके करतूतों को भुला दिया। गांधी की हत्या में सरदार पटेल ने लगातार खत लिखे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, गोलवलकर को, कि आप लोग जिम्मेदार हैं, आप लोग जिम्मेदार हैं, आपके लोगों ने कराया। उसके बाद भी आपने उनको छूट दी। आपने इस देश में ग्राउंड लेवल पर वो बहस चलाई नहीं। और आज एक मेंबर पार्लियामेंट है कांग्रेस का, वो कह रहा है कि आरएसएस तो मनुस्मृति छोड़ के आगे बढ़ गया है। पता नहीं आरएसएस से ज़्यादा उनको जानकारी है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के अंदर हमेशा आरएसएस का स्लीपिंग सेल रहता है। जब वो संकट में होते हैं किसी को निकाल देते हैं। पहले वो बंगाली बाबू को निकाले थे जो हमारे प्रेसिडेंट थे, प्रणब मुखर्जी। हाँ, जब आरएसएस की उस वक्त बड़ी ख़राब हालत थी तो उसको ले आए थे। अब ये आ गए हैं। गीता प्रेस और उनके आज के भी जो बयान हैं, मोदी साहब जिसको अपना छोटा भाई कहते हैं, कोई एक मध्य प्रदेश का एक वो गुरु है, नौजवान गुरु है जिसको छोटा भाई कहते हैं, वो कहता है मैं मनुस्मृति वाला हिंदुस्तान बनाना चाहता हूँ। वो उसने गांव बना रहा है, हिंदू गांव बना रहा है। इस तरह की हालत है, इस तरह के लोग हैं। और अगर हम नहीं समझेंगे, और हमें समझने के लिए क्या है, कोई ऐसा नहीं है कि सबके खिलाफ उस ज़माने में लड़ाई नहीं लड़ी गई। उस ज़माने में लड़ाई लड़ी। मैं बताना चाहता हूँ कि पेरियार ने 1925 में ही सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट बनाई कि बहुजनों, दलितों, शूद्रों सेल्फ रेस्पेक्ट करना सीखो। और मैं आपका स्टालिन से बहुत झगड़ा हो सकता है, लेकिन स्टालिन की ये बात भी बहुत याद रखने लायक है कि अगर आप आत्मसम्मान की लड़ाई नहीं लड़ सकते तो आप कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते। और ये हमारे बहुजन और दलित जो थे, उन्होंने इस बात को बहुत अच्छी तरह समझा। देखिए, मूवमेंट का नाम है सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, आत्मसम्मान का। उसके बाद अंबेडकर साहब ने डेप्रेस क्लासेस मूवमेंट चलाई, ये भी 1925 के आसपास हो रहा है। भगत सिंह की नौजवान भारत सभा 1925 के आसपास। उसके बाद नारायण गुरु का
वैकोम सत्याग्रह के सड़क पर अपने चलने का अधिकार चाहते हैं। फिर यही वो वक्त है जब कम्युनिस्ट पार्टी भी आ रही है, यही वो वक्त है जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला भी आ रहे हैं, यही वो वक्त है जब काकोरी के शहीदों के आंदोलन वो सारे सामने आ रहे हैं। जनता लड़ रही है और उसके बाद शासक वर्गों के जो पिट्ठू हैं वो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको रीऑर्गेनाइज लुटेरे करा रहे हैं। तो आज हमने फिर उसी वैकोम सत्याग्रह है या सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है या नौजवान भारत सभा है, हमने उसको ज़िंदा करना होगा। हमने बाबा साहब का डिफरेंस क्लासेस मूवमेंट जो है उसको खड़ा करना होगा, उसको लड़ाई को लड़ना होगा। आरएसएस तो न इस देश की मिट्टी से है, न इस देश में जो धर्म उत्पन्न हुए, जो कुछ भी है इस इंसानियत, जो हम सोचते हैं कि हमारा एक यूएसपी है, उस सब से कोई ताल्लुक़ नहीं। और ये हम लोगों की नालायकी की वजह से आज इस देश पर इन्होंने कब्ज़ा किया है और इनको हटाया नहीं गया तो ये देश ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान की तरफ से। थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए। बहुत सारी बातें आज हुई जो थैंक यू, बहुत शुक्रिया धनलाल भाई, आपकी पूरी टीम, आप सबका। आप इतनी तैयारी करते हैं, इतना लगन और ये सब, हाँ, इतना खर्चा करते हैं, बहुत शुक्रिया। या एंड क्लैप।